आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, जानेंगे कि चीन के गन्ना किसान कैसे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी उपज को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपने मुनाफे को भी कई गुना कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे वे नवीनतम कृषि विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। चीन गन्ना उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, एक ऐसा देश जिसने गन्ने की खेती में क्रांति ला दी है। यहाँ के किसान मिट्टी की तैयारी की बारीकियों से लेकर कटाई की आधुनिक मशीनों तक हर चीज में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकों का सहारा लेते हैं। वे लगातार नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। दक्षिणी चीन का ग्वांगशी, युन्नान और ग्वांगडोंग प्रांत गन्ना खेती के प्रमुख केंद्र हैं, जहां गन्ने की खेती एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यहां सरकार किसानों को गन्ने की नई किस्मों को अपनाने, आधुनिक सिंचाई प्रणाली स्थापित करने और उन्नत मशीनों का उपयोग करने के लिए भारी सब्सिडी देती है। भारतीय किसानों के लिए चीन की इन तकनीकों को सीखना अत्यंत फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गन्ने की खेती प्रमुख है। कम पानी में ज्यादा पैदावार कैसे हासिल करें, कीट नियंत्रण के प्रभावी तरीके और आधुनिक कटाई के उन्नत तरीके कैसे अपनाएं। चीन की सफलता का सबसे बड़ा राज है एक मजबूत अनुसंधान नेटवर्क और किसानों और वैज्ञानिकों के बीच घनिष्ठ साझेदारी जो मिलकर काम करते हैं। आगे हम चीन की उन प्रमुख तकनीकों और गन्ने की उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो गन्ने की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, ताकि भारतीय किसान भी इन तकनीकों को अपनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकें और समृद्ध हो सकें। चीन में गन्ने की सफलता का आधार क्या है? यह कोई राज की बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा राज है बेहतर किस्मों का सोच समझकर किया गया चयन। गन्ने की खेती में सही किस्म का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सीधे उपज और लाभ को प्रभावित करता है। युएतांग और गुइतांग सीरीज की किस्में चीन में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। इन किस्मों को विशेष रूप से चीनी जलवायु और मिट्टी के प्रकारों के अनुकूल बनाया गया है। जैसे युएतांग 159 अपनी उच्च चीनी सामग्री और बेहतर उपज के लिए जानी जाती है। यह किस्म किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है, और गुइतांग 49 अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण किसानों की पहली पसंद है। यह गन्ना रोगों से होने वाले नुकसान को कम करती है। ये किस्में उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है, जिससे किसानों को स्थिर और भरपूर फसल मिलती है। इन किस्मों ने चीन के गन्ना किसानों की आय में वृद्धि की है। ROC 22 किस्म भी अपनी खासियतों के कारण लोकप्रिय है और गन्ना किसानों के बीच खूब पसंद की जाती है, जो अलग अलग मिट्टी में अच्छी उपज देती है और कीट रोगों के प्रति सहनशील है। यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां मिट्टी की गुणवत्ता अलग अलग होती है। चीनी वैज्ञानिक अब लगातार ऐसी किस्में विकसित करने में जुटे हुए हैं जो बदलती जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकें, जो सूखा यानी पानी की कमी, पाला यानी अत्यधिक ठंड और लवणता जैसी मुश्किल चुनौतियों को भी झेल सके। ऐसी किस्में विकसित करने का उद्देश्य गन्ना उत्पादन को और भी अधिक टिकाऊ बनाना है। भारतीय किसान भी अपने क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों से संपर्क कर, मिट्टी परीक्षण करवाकर और विशेषज्ञों से सलाह लेकर उपयुक्त किस्में चुन सकते हैं। सही किस्म का चुनाव ही खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है। यह न केवल उपज बढ़ाता है, बल्कि लागत को भी कम करता है। इसलिए हमें भी अनुसंधान पर जोर देना चाहिए, ताकि हम अपने किसानों को बेहतर विकल्प प्रदान कर सकें और गन्ना उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें। चीन में गन्ने की बुवाई का समय और तरीका गन्ने की खेती में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही समय पर बुवाई करने से गन्ने की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। गन्ने की उपज बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सही समय पर बुवाई करने से पौधों को उचित तापमान और नमी मिलती है, जिससे उनका विकास बेहतर होता है और उपज में वृद्धि होती है। चीन में गन्ने की बुवाई के लिए दो मुख्य मौसम होते हैं, वसंत फरवरी अप्रैल। इस समय तापमान बढ़ना शुरू होता है, जो गन्ने के अंकुरण और विकास के लिए अनुकूल होता है, और शरद अगस्त अक्टूबर में बुवाई की जाती है। यह समय भी गन्ने की बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय मिट्टी में नमी की मात्रा अच्छी होती है। आमतौर पर शरद की फसल अक्सर वसंत की फसल से ज्यादा उपज देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरद ऋतु में बोए गए गन्ने को विकास के लिए अधिक समय मिलता है। गन्ने की बुवाई के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक है रिज और फरो विधि से बुवाई।
इस विधि से पानी की बचत होती है और पौधों को सहारा मिलता है। रिज और फरो विधि में गन्ने को उठी हुई क्यारियों रिज पर बोया जाता है, जबकि नालियां फरो सिंचाई और जल निकासी के लिए उपयोग की जाती हैं। एक अन्य तरीका है ट्रेंच प्लांटिंग, यानी गहरी खाई में बुआई। इस विधि से जड़ें मजबूत होती हैं और सूखे में भी फसल टिकती है। गहरी खाई में बुवाई करने से गन्ने की जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जाने का मौका मिलता है, जिससे वे अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पॉलीबैग या ट्रे में नर्सरी तैयार कर गन्ने की बुवाई की जा सकती है। नर्सरी में तैयार किए गए पौधों को बाद में खेत में लगाना यह एक कुशल तरीका है। इससे बीज की बचत और पौधों की संख्या सुनिश्चित होती है। नर्सरी में पौधों को तैयार करने से कमजोर पौधों को हटाने और स्वस्थ पौधों को खेत में लगाने में मदद मिलती है। भारतीय किसान भी इन तकनीकों को अपनाकर गन्ने की खेती में सुधार कर सकते हैं। इन तकनीकों से पानी, बीज और श्रम की बचत कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। चीन और भारत दोनों में गन्ने की फसल को लाल सड़न रोग और छोटी बेधक कीट से बड़ा खतरा है। लाल सड़न तने के अंदर लाल धारियां बनाता है, जिससे उपज और चीनी की मात्रा घटती है। रोकथाम के लिए चीन में रोग प्रतिरोधी किस्में, बीज उपचार और अच्छी जल निकासी अपनाई जाती है। छोटी बेधक कीट पौधे की बढ़वार रोकता है। इससे डेड हार्ट और बंची टॉप जैसी समस्याएं होती हैं। नियंत्रण के लिए चीन में जैविक, यांत्रिक और रासायनिक उपायों का मिश्रण अपनाया जाता है, जैसे ट्राइकोग्रामा कीट और संक्रमित हिस्सों को हटाना। समय पर पहचान और प्रबंधन ही सफल गन्ना खेती की कुंजी है। चीन के किसान अब आधुनिक तकनीकों से रोग और कीट नियंत्रण कर रहे हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बीज को गर्म पानी में डुबोकर फफूंद नष्ट करना, फिर फफूंद नाशक से उपचार, ड्रोन और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों से खेत की निगरानी, समस्या की पहचान और सटीक दवा छिड़काव। छोटी बेधक के लिए फेरोमोन ट्रैप और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल, मित्र कीटों को नुकसान नहीं। स्मार्ट फार्मिंग ऐप्स से किसान मौसम, रोग और कीट की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। भारतीय किसान भी इन तकनीकों को अपनाकर फसल को सुरक्षित और लागत कम कर सकते हैं। चीन में गन्ना खेती का मशीनीकरण तेजी से बढ़ रहा है। रोपण, देखभाल और कटाई में शुगर केन हार्वेस्टर मशीनें एक साथ कटाई, सफाई और टुकड़े करने का काम करती हैं। समय और श्रम की बचत। केन प्लांटर मशीनें बीज बोने, उर्वरक डालने और मिट्टी चढ़ाने का काम एक साथ करती हैं। खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी चढ़ाने के लिए भी अब मशीनों का इस्तेमाल आम है। भारतीय किसान सहकारी समितियों के जरिए मशीनें किराए पर लेकर या छोटी मशीनें खरीदकर मशीनीकरण अपना सकते हैं। मशीनीकरण ही भविष्य की खेती का रास्ता है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और श्रम की कमी दूर होगी।